हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड टर्म 2 की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड हो सकते हैं चैप्टर वाइज 2 मार्क्स क्वेश्चंस के। अब बात आती है कि 2 मार्क्स के ही क्यों क्वेश्चन कवर करें, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में जो पैटर्न भेजा गया है सीबीएसई की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, जिनमें से आपको 7 क्वेश्चंस करने होते हैं और वो उसके वर्ड्स कितने होने चाहिए, 30 to 50 वर्ड्स होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो आपके ये ओवरऑल पेपर में 40 मार्क्स के पेपर में 7 क्वेश्चंस काफ़ी मैटर करते हैं। 7 2 ज़ा 14 यानी 14 मार्क्स जो हैं वो आपके इसी 2 मार्क्स छोटे छोटे क्वेश्चन से डिसाइड होते हैं। तो हर चैप्टर से रिलेटेड इसीलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं 2 मार्क्स के वो आपको यहाँ पे समझाऊँगी अलॉन्ग विद आंसर्स। तो अभी आज मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ योगा एंड लाइफस्टाइल का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सारे चैप्टर्स आपके जो ऑल 5 चैप्टर्स है टर्म 2 के, वो सारे के सारे कवर करूँगी। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ और आने वाले फ्यूचर में बाकी वीडियोस के साथ भी ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया हो जाए, जो आपको 2 मार्क्स में याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्यूशंस भी दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपको पूरा ओवरऑल प्रिपेयर करना है कि लॉन्ग और शॉर्ट किस तरह के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स किस तरीके से फ्रेम होते हैं, तो मैंने इससे पहले एक सीरीज़ और टर्म 2 प्रिपरेशन की चलाई है, वो भी आपको मेरी इसी टर्म 2 प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये सारे प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी है एक अच्छे नंबर लाना बोर्ड में रिलेटेड टू फिज़िकल एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि योगा एंड लाइफस्टाइल के एक्सपेक्टेड 2 मार्क्स क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। 10 क्वेश्चन इस सीरीज़ में डिस्कस करूँगी, और किस तरीके से आपको उसके आंसर करने हैं वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ज़्यादा लंबा आंसर हमें नहीं लिखना होता है, क्योंकि 3 to 50 हमसे कहा गया है, 3 to 50 वर्ड्स में आंसर कवर हो जाए हमारा। तो बहुत ज़्यादा राम कथा हमें नहीं लिखनी होती, राइट ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस हिसाब से ही आंसर्स और उसी हिसाब से क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सप्लेन योगा। एक्सप्लेन योगा। योगा इज़ डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज। काफ़ी आप इसको 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। संस्कृत वर्ड युज से रिलेटेड है। इट मीन्स यूनिटी ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी माइंड और स्पिरिट की यूनिटी, यानी इन सबको मिला दें तो ये चीज़ आपका क्या है, इसको हम कहते हैं हम योगा अचीव कर रहे हैं। पतंजलि हैज़ डिस्क्राइब योगा एज अ वे टू स्टेबल द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ सोल दैट इज़ आत्मा एंड गॉड परमात्मा। यानी एक ऐसा आपका स्टेबल पोजीशन आपके माइंड की, जिसमें आपकी आत्मा यानी सोल गॉड से मिल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, योगा कहते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, और इसके लिए आपका इतना लिखना सफिशियंट है 2 मार्क्स में। देन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगेन द सिंपल वन, एक्सप्लेन आसन। योगा एंड लाइफस्टाइल के चैप्टर में आपके क्वेश्चंस जो हैं 2 मार्क्स में वो काफ़ी ईजी रहेंगे। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक चीज़ें नहीं भी याद है तो अपना थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, क्योंकि योगा कोई हमारे बहुत टेक्निकल चीज़ समझने वाली नहीं है, हम डेली लाइफ में उसे परफॉर्म करते हैं, तो आप इसको बिल्कुल अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। बाकी आंसर फिर भी आपके लिए ये है। आसन, एक्सप्लेन आसन। आसन रेफर्स टू दी पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन इन विच अ पर्सन सिट और स्टैंड टू डू योगा। यानी हम आसन जो करते हैं वो खड़े होके या बैठ के करते हैं। आसन आर बेनिफिशियल फॉर दी मसल जॉइंट्स। किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, मसल जॉइंट के लिए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से वर्क करता है, नर्वस सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हमारे अच्छे से वर्क करते हैं, इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इट प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, और अलग अलग डिजीजेस से भी हमें प्रिवेंट करता है। सो दिस इज़ व्हाट, आसन ऑफ 2 मार्क्स फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, नेम एनी 2 आसन फॉर क्योरिंग इट। कोई भी 2 आसन बताइए उसे ठीक करने के। तो एक चीज़ आप इसमें चैप्टर में ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपको डिजीज़ेस दी हैं उस डिजीज़ेस का थोड़ा सा आपको डेफिनेशन याद हो, जैसे ओबेसिटी क्या है, अस्थमा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ इनके कम से कम आसन जो क्योर करते हैं उनके नाम तो आपको याद हो ही। सो ओबेसिटी इज़ रेफर टू अ मेडिकल कंडीशन, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन इन विच एक्सेस बॉडी फैट, हमारा बॉडी फैट जो है वह ज़्यादा हो जाता है और एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है टू दैट एक्सटेंट
टू द एक्सटेंट दैट इट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो, इकट्ठा होने लगे बॉडी फैट कि वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लगे, दैट इज़ व्हाट ओबेसिटी। कोई 2 आसन ओबेसिटी को क्योर करने के लिए, तो वज्रासन और हस्तासन। आप कोई और आसन भी लिख सकते हो जो भी आपको ओबेसिटी में याद हो। सो दिस इज़ व्हाट 2 मार्क्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राइट एनी 2 कॉन्ट्राडिकेशंस ऑफ अर्धमत्स्यंद्रासन। अर्धमत्स्यंद्रासन के कोई भी 2 कॉन्ट्राडिकेशंस लिखिए। कॉन्ट्राडिकेशंस का मतलब होता है किन केस में अर्धमत्स्यंद्रासन नहीं करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट इन दी एब्डोमेन। जब अर्धमत्स्यंद्रासन हम करते हैं तो उसमें हमारी जो बैकबोन है वो ट्विस्ट होती है, इसको हम हाफ ट्विस्टेड पोजीशन भी कहते हैं, दूसरा नाम है अर्धमत्स्यंद्रासन का। सो किन्हें नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं करना चाहिए, और जिनको मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, इससे उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पीपल विद हार्ट एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरी, ये सारी जो सर्जरी अगर हुई है किसी को, या पर्सन को अल्सर है, स्लिप डिस्क है, तो उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। सो 2 पॉइंट आपके 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, 1 मार्क्स कैरी करता है। बस ध्यान दीजिएगा, 2 मार्क्स में अगर पॉइंट में लिखने के लिए आ रहा है, जैसे बेनिफिशियल है, कॉन्ट्राडिकेशंस हैं, तो पॉइंट ऐसा उठाइएगा जो आपकी 2 लाइंस को कवर करे एग्जाम में। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप हेडिंग डाल दें इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, बस ये आपको 1 मार्क्स उतना कैरी नहीं करवाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो पॉइंट लिख रहे हैं वो थोड़ा 1-2 लाइन को कवर करे 2 मार्क्स में, राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन डायबिटीज़ एंड टाइप्स। डायबिटीज़ को एक्सप्लेन करिए और उसके टाइप्स को। सो डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन विच पैनक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पैनक्रियाज जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, और इज़ अनेबल टू यूज़ इंसुलिन प्रोड्यूस बाय एन इफेक्टिव मैनर, या फिर इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे इफेक्टिव मैनर में यूज़ करना बंद कर देते हैं। सो ये आपका डायबिटीज़ की डेफिनेशन। इसके अलावा हमसे कहा गया 2 टाइप्स भी, उसके टाइप्स भी बताइए। तो 2 टाइप्स की डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 का मतलब होता है जिसमें आप जो पर्सन की बॉडी है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना ही बंद कर दे, और टाइप 2 ये होती है जिसमें जो बॉडी है आपके इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती। सो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। सो दिस इज़ ऑल्सो 2 मार्क्स, इतना सफिशियंट है आपके लिखने में। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ भुजंगासन। कोई 2 बेनिफिट्स बताएं भुजंगासन के। सो पॉइंट 1, इट इम्प्रूव्स फंक्शन ऑफ लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। भुजंगासन जो है वो इन सबके फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। पॉइंट नंबर 2 इज़ इट एनहेंसेस ब्लड सर्कुलेशन, काम्स द नर्व्स, रिलीव्स मेंटल स्ट्रेस, रिड्यूस हेडेक, ये सारी चीज़ें। अब अगर आप इसमें ध्यान दें तो अगर हम चाहते तो हम केवल फ़ायदे में ये भी कह सकते थे कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, या हम ये भी लिख सकते थे केवल रिलीव करता है मेंटल स्ट्रेस को, बट ये पॉइंट आपके बहुत छोटे हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए अगर हमें 2 मार्क्स कहा गया है तो अगेन वही बात आती है कि 2 मार्क्स में आप कम से कम जो 2 पॉइंट दे रहे हैं वो इतना भारी भरकम पॉइंट आप दें, मतलब उसमें आप लिखें कम से कम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपका पॉइंट हो, एक्सप्लेनेटरी मैनर में आपका पॉइंट हो। सो ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और आई सजेस्ट यू, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम एग्ज़ाम में बचता है तो आप कीवर्ड्स जो होते हैं उन्हें ज़रूर अंडरलाइन कर दिया करिए, वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आपकी कॉपी को अट्रैक्टिव बना देते हैं और आपको मार्क्स गेन कराने में हेल्प करते हैं। सो चार्ट्स है, या फिर आपके डायग्रामेटिक फॉर्म है, या वर्ड्स को हाईलाइट कर देना, या वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने में। सो ये चीज़ पॉइंट ज़रूर ध्यान रखिएगा आप अपने बोर्ड्स के लिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट इज़ अस्थमा। अस्थमा क्या होता है। नेम एनी 2 आसन टू क्योर अस्थमा। कोई 2 आसन बताएं अस्थमा को क्योर करने के लिए। अस्थमा इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन देयर वेज इन द लंग्स बिकम नैरो। यानी कि अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है उसके जो लंग्स का जो रास्ता होता है, वेज होते हैं, वो काफ़ी नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ड्यू टू नैरोनेस, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्यू टू नैरोनेस एयर फ्लोज इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, इट क्रिएट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इन अ पर्सन। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और
जिसकी वजह से आपकी एयर फ्लो ठीक से हो नहीं पाती, क्योंकि आपका जो लंग्स का जो रास्ता है वो काफ़ी नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी क्या है, अस्थमा है। इसमें बाय मिस्टेक आपकी 2 स्पेलिंग गलत हो गई, एक नैरोनेस है और दूसरा ये ब्रीडिंग नहीं है, ये ब्रीदिंग है, राइट। देन आते हैं, इसमें आपको आगे आंसर देना है 2 आसन टू क्योर अस्थमा, एक चक्र आसन और एक गोमुखासन। कोई भी 2 आसन आप लिख सकते हैं, तो जो आपको अच्छे से याद हो वो आप लिख लें। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट 2 मार्क्स क्वेश्चन। एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, आप आसन अगर नाम याद करने में आपको दिक्कत होता है, आप कंफ्यूज हैं कौन सा आसन किस में है, तो आई सजेस्ट यू आप आसन ऐसे चूज़ करें जो कि कई सारी बीमारियों में कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल भुजंग आसन जो है वो ओबेसिटी में भी होता है, वो आपके हाइपरटेंशन में भी होता है, एंड आई थिंक उसे हम अस्थमा में भी रिलेट करते हैं। सो ऐसे आसन पिकअप करें आप अपने आंसर्स के लिए, जिसमें आपको लर्न ज़्यादा ना करना पड़े। सेम आसन लेंगे तो आपको याद रहेगा ये सेम तो इस डिजीज़ में भी होता है, तो वो आपके लिए लर्निंग के लिए आसान रहेगा थोड़ा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज़ ऑफ अस्थमा। अस्थमा के वेरियस कॉजेज़ यानी कारण क्या हैं अस्थमा के। इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा पॉइंट लिखा है क्योंकि पॉइंट्स आपके छोटे हैं। हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं ताकि हाफ मार्क्स भी अगर कैरी कर रहा है पॉइंट्स तो अच्छे से आंसर हमारा बन जाए। पॉइंट नंबर 1, एलर्जी फ्रॉम एयरबॉर्न सब्सटेंसेस लाइक पॉलन ग्रेन्स, डस्ट, माइट्स, मोल्स, स्पोर्स यानी उड़ती हुई धूल, ये सारी जो पॉलन ग्रेन्स छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से एलर्जी हो जाए, या फिर एयर पॉल्यूटेंट्स इटिडेंट्स लाइक स्मोक सस्पेंडेड इन द एयर, जो स्मोक वगैरह एयर में जो फ्लो करती है उसकी वजह से वो एयर पॉल्यूटेंट्स नाक के थ्रू एंटर कर जाएं, तो अस्थमा का रीज़न हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज़ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड, जुकाम वगैरह की वजह से इन्फेक्शन डेवलप हो जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम में। या फिर लास्ट पॉइंट है आपका, इट कैन अकर ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी अस्थमा हो सकता है। अगर आप ये देखें तो यहाँ मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं और ये हर पॉइंट आपका क्या कैरी करेगा, हाफ मार्क्स कैरी करेगा, क्योंकि मेरे पॉइंट्स छोटे हैं। अगर आपके भी पॉइंट्स आप आंसर्स जब लिखें एग्ज़ाम में इस तरह से और आपके पॉइंट छोटे हैं तो उस केस में आप 6 पॉइंट या 4 पॉइंट इस तरीके से लिख दीजिएगा, तो आपको मार्क्स गेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब आपको डाउट नहीं रहेगा कि हमको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक्सप्लेन हाइपरटेंशन, राइट द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। हाइपरटेंशन क्या होता है और नॉर्मल रेंज एडल्ट में ब्लड प्रेशर की क्या होती है, किस केस में हम ब्लड प्रेशर नॉर्मल कहते हैं इन एडल्ट। तो आंसर पे आते हैं, हाइपरटेंशन इज़ ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं हम हाइपरटेंशन को। इन हाइपरटेंशन द ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी गोज़ बियॉन्ड 140/90 mmHg, यानी कि आप जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए 140/190 से अबव निकल जाए तो उसे हम हाइपरटेंशन सिचुएशन कहते हैं। द सिचुएशन ऑफ हाइपरटेंशन अराइजेज व्हेन हार्ट पम्प्स मोर ब्लड। कब हाई बीपी हो जाता है, जब हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगे, देन नॉर्मल सिचुएशन, ठीक। एंड आर्टरीज बिकम नैरो, और हमारी आर्टरीज जो है वो सिकुड़ने लगे और जो हमारा हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप आउट करने लगे, तब हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की सिचुएशन बनती है। दिस इज़ व्हाट डेफिनेशन। दूसरा हमसे पूछा गया नॉर्मल रेंज बताइए, तो नॉर्मल रेंज आपकी होती है 128 to 120/80, राइट। 120/80 आपकी एडल्ट में नॉर्मल रेंज होती है हाई ब्लड प्रेशर की। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे। लिस्ट डाउन वेरियस आसन्स टू क्योर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए वेरियस आसन की लिस्ट एक दिखाएं या लिस्ट एक बनाएं। इसमें आप कौन कौन से आसन लिखेंगे जो हाइपरटेंशन को ठीक करते हैं, हाइपरटेंशन के क्योर में यूज़ होते हैं। ताड़ासन, अर्धचक्रासन, शवासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन। दीज ऑल आर आसन्स फॉर क्योरिंग हाइपरटेंशन। आपके हाइपरटेंशन को सही करने के लिए आसन है। अब आती है बात कि इसको हम याद कैसे करें। तो आई सजेस्ट यू, आप अपने नोट्स में जब आप इसका प्रिपरेशन शुरू करें या जो कि आपने कर ही दी होगी, आप नोट्स के फॉर्म में बनाएं ना, एक चार्ट बनाएं, उसमें आप डिजीज़ ऊपर लिख दीजिए और उसके बाद क्या करें, उनकी एक आसन की लिस्ट बना लें लाइन से हर डिजीज़ के नीचे। उससे होगा क्या, सब कुछ आपके आंखों के सामने रहेगा, आपको कहीं पेज नहीं पलटना होगा, आसानी होगी आपको याद करने में। इसलिए इस तरीके से आप इसको याद करें तो अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी अगर आप आसन वगैरह परफॉर्म करते हैं तो ऑलरेडी ही आपको मालूम होगा कि कौन सा आसन किस केस में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपके लिए ये 10 क्वेश्चंस बेनिफिशियल रहे होंगे फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, कि 2 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिख सकते हैं।
आगे भी मैं बाकी चैप्टर्स के भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ पूरी आपके सामने डेली बेस पे रखूँगी, तो आप मेरे वीडियो से ज़रूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे फ्लैश हो। सो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।